हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 840। आज की तारीख है 15 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 12 नवंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही जवाब था लॉकडाउन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। ऑयल पाम परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है, जो कि राज्य में झूम खेती का विकल्प हो सकती है। ऑयल पाम की बागवानी उच्चन क्षेत्र के लिए काफी उपयुक्त है और राज्य सरकार ने पाम ऑयल की खेती के लिए चंदेल, चूड़ा चांदपुर, इम्फाल पश्चिम, विष्णुपुर, उखरूल और थाउबल जिलों में 66,652 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है। राज्य सरकार ने शुरू में 200 हेक्टेयर भूमि पर पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए केंद्र सरकार की सहायता से मिजोरम तथा आंध्र प्रदेश से बीज की खरीद की जाएगी। राज्य में इस परियोजना को तिलहन और पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने तिलहन और पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अन्य देशों को निर्यात करना भी है। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं आयातक है। बात करें मणिपुर की तो इसके फेमस फेस्टिवल्स में आता है शिरुई लिली फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल। नेशनल पार्क्स में आता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, शिरुई नेशनल पार्क। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और सीएम है एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द नर्स एंड डायबिटीज। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक बेंटिंग की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। इसकी शुरुआत 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। यह दिन 2006 में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस बन गया। विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दया दिवस मनाया जाता है। विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा 1998 में पहली बार विश्व दया दिवस मनाया गया था। 2020 विश्व दया दिवस की थीम है काइंडनेस द वर्ल्ड वी मेक, इंस्पायर काइंडनेस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैसूरू। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूरू के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रण के उपायों, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है BS येदियुरप्पा और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, किस देश का गवर्निंग पार्टी लीडर आंग सान सू की ने
अगली सरकार बनाने के लिए चुनाव जीते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को घोषणा की कि आंग सान सू की अध्यक्षता वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनडीपी ने हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में अगली सरकार बनाने के लिए आवश्यक अधिकांश सीटें सुरक्षित कर ली हैं। यह सू की का दूसरा कार्यकाल होगा। म्यांमार की संसद में 2 सदन है जिसे असेंबली ऑफ यूनियन कहा जाता है। निचले सदन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 440 सीटें हैं जिनमें से 315 सीटों के लिए मतदान हुए। उच्च सदन जिसे हाउस ऑफ नेशनलिस्ट कहा जाता है उसमें 224 सीटें हैं जिनमें से 161 सीटों के लिए मतदान हुए। शेष सीटें सेना के लोगों से भरी जाती हैं। बात करें म्यांमार की तो इसकी कैपिटल है नेपिटो और करेंसी है बर्मीज कयात। अगला प्रश्न है, किस देश की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ने पायलट लक्ष्य विमान पर प्रहार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किए गए परीक्षण में मध्यम दूरी और ऊंचाई पर लक्ष्य विमान पर सीधा प्रहार किया। यह प्रक्षेपण ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से हुआ। इसने मध्यम सीमा और ऊंचाई पर लक्ष्य विमान पर सीधा प्रहार किया। परीक्षण के दौरान रडार ने सबसे दूर के रेंज से पायलट रहित लक्ष्य को ट्रैक किया और मिसाइल को मार गिराया। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगियों को अस्पतालों में सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोविड-19 रोगियों के सुरक्षित और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का उद्देश्य अस्पतालों और कोविड केंद्रों से कोविड-19 रोगियों के लिए परेशानी मुक्त और त्वरित यात्रा को सक्षम करना है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव आए हर मरीज को SMS और QR कोड के जरिए लिंक भेजा जाएगा जिसके माध्यम से मरीज इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। OTP के माध्यम से रजिस्टर करने के बाद ऐप से कैब बुक कर सकते हैं। इसके लिए मरीज को अपनी पिकअप और ड्रॉप लोकेशन डालनी होगी जिसके बाद नज़दीकी कैब उनकी सेवा के लिए पहुंच जाएगी। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ड्राइवर को ऐप के माध्यम से जानकारी मिलेगी। वे ऐप पर पिकअप लोकेशन प्राप्त होते ही तुरंत मरीज तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को कोविड-19 रोगियों के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80% ICU बेड आरक्षित करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी रॉवलिंग्स का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घाना। घाना के पूर्व राष्ट्रपति जेरी रॉवलिंग्स का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2 बार सैन्य तख्ता पलट में सत्ता को जब्त किया था, लेकिन बाद में वे पश्चिमी अफ्रीकी देश में लोकतांत्रिक शासन लाए। उन्होंने 2001 में पद छोड़ने से पहले 1992 और 1996 में राष्ट्रपति का चुनाव जीता। बात करें घाना की तो इसकी कैपिटल है आक्रा और करेंसी है घानियन CD। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन रोजगार लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मिशन रोजगार शुरू किया है। मिशन रोजगार के माध्यम से 50 लाख से अधिक युवाओं को मार्च 2021 तक सरकारी विभागों के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। राज्य में रोजगार का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस संबंध में प्रशिक्षण और रोजगार निदेशालय द्वारा एक ऐप और एक वेब पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण अभियान बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास आयुक्त IIDC के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जबकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति इसकी निगरानी करेगी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि वह भारत में
पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा। केंद्र की स्थापना की घोषणा जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेद संस्थानों के उद्घाटन समारोह के दौरान की गई थी। ITRA जामनगर गुजरात और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थान है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस यानी धन्वंतरि जयंती पर चिन्हित किया जाता है। इसकी थीम है कोविड-19 के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्रालय ने 2016 से धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया है। अगला प्रश्न है, ट्री फ्रॉग के एक नए जीन्स की खोज हाल ही में भारत के किस हिस्से में की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप। हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक ट्री फ्रॉग की एक नई जीन्स की खोज की है। स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग अतीत में पाए जाने वाले ट्री फ्रॉग परिवार राकोफोराइडे के जीन से संबंधित है। यह पहली बार है जब अंडमान द्वीप और पूर्वोत्तर भारत में ट्री फ्रॉग की पहली प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की गई है। ये वृक्ष पर बने आर्बोरियल घोंसलों में हल्के हरे रंग के अंडे देते हैं। इन्हें एशियन ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो ऑयल पाम प्रोजेक्ट मणिपुर में शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम मैसूरू में बनाया जाएगा। आंग सान सू की म्यांमार इलेक्शंस में जीते हैं। इंडिया ने पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट में बड़ी सफलता हासिल की है। जीवन सेवा ऐप इंडिया में लॉन्च किया गया है। घाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेरी रॉलिंग्स का निधन हो गया है। मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। ट्री फ्रॉग की नई जीन्स अंडमान आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई गई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन रोजगार लॉन्च किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम क्या है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और beljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।